तो स्टूडेंट्स, हम आज आगाज़ कर रहे हैं अपने प्रेयर एंड वर्शिप कोर्स का। और आज हमारा टॉपिक होगा प्रस्तिश के लिए पैदा हुए। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो बातें मैं आपसे करूंगा आपने बड़ी फिरौती और संजीदगी के साथ सीखनी है। अगर इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी आपकी नॉलेज है, आप जानते हैं, उसको आपने अपने पास रखना है, क्योंकि वो आपके बैंक में है, वो आपकी बरकत है। और मेरे साथ जब आपने चलना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं खुदा की बात को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप हर लेसन को इस वफादारी के साथ सीखेंगे आपका फ़ायदा हो जाएगा, वरना हेड नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। और हम खुदा के साथ मिलके और एक दूसरे के साथ मिलके जर्नी करेंगे। तो आइए मेरे साथ निकालें आज का हवाला। आज का हमारा हवाला है यसाया 43 की 21। अब आज का टॉपिक आपने सुन लिया। आज का टॉपिक है प्रस्तिश के लिए पैदा हुए, बॉर्न टू वर्शिप। यसाया 43 की 21 हम पढ़ रहे हैं और इसमें लिखा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। यानी कि हम इंसान इसलिए बनाए गए कि हम खुदा की हम्द करें। ये ऐसा ही है कि जैसे एक पंखा बनाया जाता है हवा देने के लिए, तो हम बनाए गए हम्द करने के लिए। और जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, इसकी जो तफसीर है, तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ खुदा कहता है कि बनाया, मैंने इन लोगों को बनाया एक कुम्हार की तरह। कुम्हार जिस तरह एक बर्तन बनाता है, उसको एक शेप देता है एक मकसद के लिए, जैसे सुराही बनाई जाती है पानी देने के लिए। तो खुदा ने हमारी ज़िंदगी को डिज़ाइन किया है कि हम उसकी वर्शिप करें। वर्शिप क्या है? वर्शिप है उसकी ज़ात को सराहना जो वो है। वो क्या है? वो पाक है। तो हम कहते हैं तू पाक है। यसाया ने देखा कि आसमान पर उसको सराहा जाता है। सराफी में से एक बोला, कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। तो उसके जलाल की बातें, उसको अप्रिशिएट करने की बातें जो वो अपनी ज़ात में है, ये है वर्शिप। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी बनावट ही ऐसी है कि आपने अपने खुदा को सराहना है, लेकिन इस प्रोसेस में जब आप सराहते हैं तो उसका जलाल आपके अंदर उतरना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग गाफिल हो गए हैं। बहुत से लोग तो खुदा को जानते नहीं, लेकिन जो जानते हैं और उसके कहलाते हैं, उसके नाम से नामजद हैं, वो भी अपनी फिक्रों से, जिंदगी की स्ट्रगल से, अपनी जिंदगी के मकसद को जो कि वर्शिप है छोड़ के और काम करते रहते हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर के लिए सोचिए आज का दिन आपका कैसा गुजरा अभी तक। सुबह आपने क्या किया? मेरा एक बड़ा मसला रहा है फ़ोन की वजह से। फ़ोन जब मैं करीब रखता हूँ ना, तो एकदम से नेचुरली मेरा दिल चाहता है फ़ोन को देखूँ, फ़ोन के मैसेजेस को देखूँ। ठीक है, जबकि सुबह का टाइम तो खुदा बाप को देखने का है। तो चेहरे को देखने की बजाय मैं अपने अजीज़ों के चेहरे देखने की कोशिश करता रहता था। तो खुदा ने मुझे गाइड करना शुरू किया कि ये सुबह मेरी होती है, ठंडे वक्त में मैं आता था। ये मैंने डिज़ाइन किया था कि आदम और हवा को मिलूँ। इसलिए फ़ोन को साइड पे रख, ताकि जब तू सुबह उठे तो सबसे पहले चटाई नजर आए तुझे, इस पर तू झुक जाए और मैं अपना आप तुझ पे जाहिर करूँ, और फिर तो मेरी वर्शिप कर सके। अजीज़ों, जिसने खुदा का चेहरा देखा ही नहीं उसको सराहेगा कैसे? और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हैं। दुनियादारी और पुरानी इंसानियत का जोर हमें कहीं और लेके चला जाता है। ये हवाओं और पानियों के थपेड़े हैं जो हमें दाएं बाएं करते रहते हैं। वापस आइए, अपने बेड के पास एक चटाई बिछाइए और अब सिजदा रेज़ी में चले जाइए। वहां पर खुदा अपना जलाल आपको दिखाएगा। उसके जलाल को देखने वाले उसकी वर्शिप करेंगे। अरे बनाए तो गए हैं वर्शिप के लिए, लेकिन जलाल तो देखो। और जब जलाल जाहिर होता है तो क्या होता है? यसाया बाब 6 में लिखा है, जब जलाल जाहिर हुआ तो उसको डर लग गया, क्योंकि उसके जलाल में उसने अपने होंठों की नापाकी को देखा और उसने कहा, मैं मर जाऊंगा, हाय मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मैंने रब्बुल अफ़वाज को देख लिया। आंखों ने तो देखा लेकिन होंठों ने साथ नहीं दिया। यह है सिजदों में रहने की बरकत। जब वो आंखों को खोलता है तो हमें नजर आता है कि हमारी कमजोरी कहाँ है। आंखें तो ठीक हो गई, जुबान ठीक होनी जरूरी है। तो वो तौबा करता है। तो लिखा है कि सराफी में से एक को खुदा ने हुक्म दिया, मजबे से कोयला उठा और जाकर उसके होंठों को छू, ताकि उसकी बदकिरदारी दूर हो और वो वर्शिप के लायक हो।
वर्शिप खुदा के साथ चलने का एक सफर है, उसकी ग्लोरी में ग्रो करने का। मूसा ने झाड़ी के अंदर आग देखी, ये आग खुदा की प्रेजेंस थी। यही वो मकाम है जहां से खुदा ने अपने आप को मूसा और बनी इसराइल पर दिखाना शुरू किया कि वो एक भड़कती हुई आग है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप आसमानी बाप के बच्चे हैं और आपका बाप आग है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, बाप के गले लग जाइए, तो आप किससे गले लगे हैं? आप आग वाले बाजुओं के गले लगे हैं, आप आग वाले सीने के गले लगे हैं। यह है वो तजुर्बा जो खुदा हमें देना चाहता है। और मूसा जब इस तजुर्बे में बढ़ रहा था तो उसने पहाड़ पर उससे आरजू की, मेरी आंखें तुझे देखें। उसने कहा इंसान मर जाता है लेकिन तू पीछे से मुझे देखेगा, मैं तुझे ढांपूंगा। वो दिखा रहा था मैं भड़कने वाली आग हूं। ये आग हमें साफ करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, वर्शिप के लायक बनाती है। लेकिन यही आग दुश्मन को भस्म कर देती है। हमारे रास्तों को खुदा साफ करता है। इससे पहले कि खुदा हमारे रास्तों को साफ करे, हमें उसकी हजूरी में सिजदारेज होना है ताकि वो अपनी आग के जरिए से हमें साफ करता चला जाए और वर्शिप के लायक बनाए। बहुत से ईमानदारों को शौक है उनके रास्ते साफ हो जाएं, लेकिन दिल साफ नहीं होते। मुझे और आपको जरूरत है। खुदा मुसलसल ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है। खुदा कह रहा है मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। तो फिर हमें कहना है हमद करवा ले, हमद नहीं होती, मुझसे हमद नहीं होती। जल्दी से दरख्वास्तें आ जाती हैं, जल्दी से मुंह पे रिक्वेस्ट आती है, मंगता प्रोग्राम। और खुदा ने मुझे कहा बहुत से लोग अगर मेरे कैरेक्टर को जान जाएं कि मैं कौन हूं तो उनका मंगता प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये बैगर्स, मेरे बच्चे बैगर्स बने हुए हैं, दे 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 दे, क्या दे दे, पैसे दे दे, क्या दे दे, सेहत दे दे। अरे ये तो आपकी ब्लेसिंग है। अगर आपको पता चल जाए कि आपका बाप जिसके सीने से आप लगे हुए हैं वो शाफी है तो आप शिफा नहीं मांगेंगे, आप अपनी बीमारी में शुक्रगुजारी करेंगे। आप कहेंगे जरूर मेरे बाप ने कोई प्लान बनाया हुआ है कि मुझे थाम के रखे, एक किसी कोने में रखे ताकि मैं उसके जलाल में बढ़ सकूं। हम बीमारी दूर करने पे लगे हुए हैं। अरे शायद बीमारी हमारी खुदा में बढ़ने का एक जर्नी है, एक सफ़र है। तो उसकी वर्शिप की कहानियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। उसकी वर्शिप की कहानी तब्दीली की कहानी है, उसकी वर्शिप में ग्रो करने की कहानी, उसकी ज़ात को और ज़्यादा समझने की कहानी है। वर्शिप कैसे होती है? जब आप उसके कैरेक्टर को समझते हैं। मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि वो तो अपने महबूब को नींद में दे देता है, तो आप कहते हैं यार जब वो खुद ही नींद में दे देता है तो छोड़ो यार मांगना, हम तो सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, काम हो जाएगा। क्योंकि उसने अपने कलाम में ये कहा है कि वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। तो आपकी टेंशन खत्म हो गई। अब बजाय इसके टेंशन सर पे उठाए रखें, हाय 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 नींद में नहीं आ रहा। खुदा का कोई इरादा होगा, शायद एक खाना खुदा देना चाहता है, हम 3 खाने मांग रहे। तो जो कुछ खुदा करना चाह रहा है उसके कैरेक्टर को समझ के हम उसकी बेहतर वर्शिप कर सकते हैं। तो उसकी वर्शिप करते हुए हम उस पर भरोसा करेंगे और हमारे बहुत से प्रेयर पॉइंट्स छूट जाएंगे। मिसाल के तौर पे कोई आपका पैसा लेता है और आपको गुस्सा है कि उसने आपका पैसा लिया और वापस नहीं किया, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि खुदा कहता है जो टीडीओ ने लिया है वो भी दूंगा, तो उसका कैरेक्टर है वो आपकी चीज़ों के पीछे पीछे जाता है, वापस लेके आता है, आपकी खोई हुई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रिस्टोर करता है। रिस्टोर बैक करने वाला अगर खुदा खुद है, अगर उसका कैरेक्टर है, तो आप बंदे के पीछे नहीं भागेंगे जी मेरा 10,000 रुपये दे दे, बल्कि आप कहेंगे तेरा शुक्र है, तू कादर मुतलक है, तू वो खुदा है जो रिस्टोर बैक करता है, ये तेरा कैरेक्टर है। आप देख रहे हैं शुक्रगुजारी और हमद की तरफ बढ़ने का सिलसिला है। शुक्रगुजारी में हम अप्रिशिएट करते हैं जो कुछ उसने हमें दिया है और जो वो हमारे लिए कर रहा है और करेगा, लेकिन हमद में हम उसके कैरेक्टर को सराहते हैं और जो वो है उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो कैसा लगा? मैं ईमान रखता हूँ कि आप बहुत बरकत पा रहे हैं। इसको सेलिब्रेट करें और अपने आप को सिजदे में लाकर खुदा से कहें कि वो आपसे वर्शिप करवाए। तूने मुझे बनाया तो है, लेकिन अब वर्शिप करवा भी ले तो वर्शिप होगी।
चलें, मुझे लग रहा है कि आज की कहानी इतनी ही होनी चाहिए। मेरे पास आगे भी लेसन है, मैं बता सकता हूँ आपको इससे आगे भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम जो है ना, ये सिर्फ मुझे देखने का नहीं है। आपका अगला सेशन ये है कि आप खुदा की हजूरी में जाएं, आप अपने बेड के पास चटाई बिछाएं और खुदा के हजूर में सिजदा रेज होने के बाद उसको कहें कि मुझसे वर्शिप करवा। दो चीजें होंगी, एक ये बात होगी कि आप पे वो अपना कैरेक्टर जाहिर करता चला जाएगा जो पहले किया और अब भी करेगा, लेकिन इसके अलावा वो आपकी कमजोरियां भी दिखाएगा। मैंने ये शायद 6 का जिक्र किया, तो खुदा से कहें कि वो चीजें दिखा जो वर्शिप में रुकावट का बायस है, ताकि मेरी वर्शिप का अंदाज बढ़ता चला जाए और मैं वर्शिप के फ्रीडम में आगे तरक्की करूं। आप ये ना समझें कि लेसन शुरू और ख़त्म हो गया, आप समझें कि मैंने अभी शेड लगाई है और इस हफ्ते के दौरान मुझे जवाब दें आप। मैं पूरे हफ्ते में इस लेसन पे आपके साथ जर्नी करूंगा। मुझे ये पता चलना चाहिए आप किस स्टेज पे खड़े हैं। ये ना हो कि मैं पढ़ाता रहूं, मेरा जोर आप लगवाते रहे और खुद आप फारिग। मुझे हर बंदे की फीडबैक चाहिए होगी, क्योंकि मैंने आपके लिए शिफायत को बिल्डअप करना है और डिसाइपलशिप में आपके साथ मददगार खड़े होना है। ठीक हो गया? सो जैसे मैंने कहा कि आपके नाम लिस्ट में लिए जाएंगे और आपके लिए हर एक के लिए दुआ होगी। आपका पहला सवाल, आपकी वर्शिप जर्नी आज से पहले क्या थी खुदा के साथ? ठीक है। दूसरा सवाल, अभी वर्शिप में टाइम लगाना शुरू करें और मुझे ताज़ा एक्सपीरियंस बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। खुदा आपको बरकत दे। ये इन्हीं दिनों में मुझे चाहिए। आप एक दफ़ा सेंड करें, मैं फीडबैक दूंगा, आप फिर सेंड बैक किए जाएंगे और हम आहिस्ता आहिस्ता इस वीक में जर्नी करेंगे। ये कोर्स बड़ा फ़र्क सा है। हमें हेड नॉलेज नहीं गेन करनी, हमें दिल में भी बातें उतारनी है। हेड नॉलेज भी हो और दिल में बातें उतरे और बाप की प्रस्तिश में हम आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। जीते रहिए।